स्पिरिचुअल मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे क्या सेक्स, जिसको हम संभोग कहते हैं, अड़चन बनता है या इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता? तो पहले समझते हैं कि जो एक बेसिक नेचुरल प्रोसेस है प्रकृति का, स्पिरिचुअल प्रोसेस उसके अगेंस्ट जाता है। नेचुरल प्रोसेस तो ये है कि मैं एक शरीर हूँ, मैंने जन्म लिया, मैं कुछ कुछ कार्य करूँगी, भोजन, काम, वासनाएं, काम पे जाना, पैसे कमाना, बच्चे पालना, कुछ थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी कर ली और एक दिन मर के शरीर खत्म। तो अगर शरीर के स्थल पे देखना है तो कुछ मैटर नहीं करता है। फिर आप कुछ भी खा सकते हो, आप सेक्स कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कुछ मैटर ही नहीं करता है शरीर के लेवल पे। सिर्फ अगर हम इस भोजन शरीर की तरह से जीवन जिए तो नथिंग मैटर्स। क्योंकि आप देखिए ना, सारे पशु पक्षी सब वही चीजें कर रहे हैं, वही सेम रूटीन एक पशु का भी है, हमारा बस थोड़ा फर्क है, हम टाई पहन के ऑफिस चले जाते हैं। पर पशु भी अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, अपने घर बनाते हैं पशु भी। तो फिर उस तरह से नेचर के अंदर कोई फर्क नहीं है। ह्यूमन हो, एनिमल हो, बर्ड हो, सब सेम है नेचर के लिए, प्रकृति के लिए। लेकिन इंसान ने कहा स्पिरिचुअल कुछ है। इंसान के मन में कुछ तो कीड़ा आया होगा कि उसको लगा होगा कि नहीं, कुछ और है। अब जिसको भी आया, जब भी आया, मैं तो नहीं जानती कि सृष्टि किसने बनाई, कहाँ से शुरुआत हुई। मान लो इंसान के मन में कुछ असंतुष्टता ही उठी होगी, मतलब उसको संतुष्टि नहीं मिल रही होगी कि जो है उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। तो उसके मन में प्रश्न उठने शुरू हुए होंगे, जैसे मुझे लगता है मेरे मन में हुआ है। जब बहुत ज्यादा भोग कर लेते हैं तो फिर प्रश्न उठता है, ये क्या चाहिए मुझे जीवन से। जिसने भोगा ही नहीं उसके मन में मुझे लगता है प्रश्न भी नहीं उठ सकता। तो जब प्रश्न उठता है कि परमात्मा क्या है, कौन चला रहा है दुनिया, क्या इससे कैसे ये सब हो रहा है, तो वो प्रश्न 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 एक खोज में मनुष्य को लेके गए। और मुझे लगता है स्पिरिचुअल प्रोसेस वहीं से आए या हमें दिए गए। किसने दिए, कब दिए, इस पे बहुत ज्यादा चर्चा है, उस विवाद में मैं नहीं फंसना चाहूंगी। तो क्या स्पिरिचुअल प्रोसेस है, मतलब शरीर और मन के बियॉन्ड भी मेरा कोई अस्तित्व है। उस अस्तित्व को अगर जानना है तो मैं उसे कहती हूँ अध्यात्म। सिर्फ मैं किस घर में पैदा हुई, किस बायोलॉजी में, औरत हूं या आदमी या नपुंसक पैदा हुई, मेरे को क्या मजहब मिला, मेरे पास तो चॉइस नहीं थी। हिंदू परिवार में ही पैदा हुई है ना, उसमें जो वो लोग भोजन खा रहे थे, जो पाठ पूजा कर रहे थे, वही मुझे करी, वही मैंने करी। तो ये सब तो हुआ, लेकिन इस सब के बियॉन्ड क्या मैं कुछ हूं? मैं कौन हूं? अगर ये सवाल का प्रश्न जानने की इच्छा उठती है वो हम कहते हैं हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक खोज पे निकल रहे हैं। हमें ये आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहे। एक वुमन होना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक हिंदू होना सेटिस्फाई नहीं कर पाया मेरे डिजायर को, मेरी थर्स्ट को, मेरी प्यास को नहीं बुझा पाई। ये सारे जवाब, ये सारे आइडेंटिटीज नहीं बुझा पा रहे मेरी प्यास को। और मुझे खोज है किसी गहराई की, किसी सत्य की। तो वो सत्य की खोज है अध्यात्म। अब आता है संभोग। तो देखो, संभोग शरीर के लेवल पे हो रहा है, जैसे भोजन। अध्यात्म में तो कहते हैं दोनों ही चीजें अधिक मात्रा में क्या, बिल्कुल ही मत करो। पहले शरीर को, शरीर के जितने डिजायर्स हैं उससे अलग हो, माइंड से अलग हो, दोनों से अलग हो। तो शरीर से सबसे ज्यादा हमें क्या जोड़ता है? शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस में काम, वासनाएं और भोजन। सच में भोजन भी उतना ही प्रभावशाली है जितना काम वासना होगी। तुम ठूस के खाना खा लेना एक दिन और देखना तुमसे ध्यान नहीं लगेगा।
जो बहुत सेक्स कर लोगे उसके बाद भी एकदम अलग स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि वो शरीर को एम्पावर कर रहा है, भोजन भी एंड संभोग भी। सिर्फ इतना ही गुना है दोनों का, इतने ही गुनहगार हैं बस दोनों, कि ये शरीर की तरफ ध्यान ले जाते हैं। कोई पाप नहीं है। अगर पाप होता तो परमात्मा पापी, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने संभोग बनाया, जिसने ये प्रकृति बनाई, वो ही पापी है। फिर सबसे बड़ा पापी तो वही है जिसने मनुष्य को बनाकर ही पाप कर दिया। तो प्लीज कॉमन सेंस लगाइए थोड़ा सा। जिस कर्म को, जिस क्रिया को करके आप पैदा हुए, मैं पैदा हुई, ये बात ही क्यों हो रही है? क्योंकि मैं हूं। जिस क्रिया को करके दुनिया आगे चल रही है, इस परमात्मा की सुंदर सृष्टि आगे बढ़ रही है, वो क्रिया गलत नहीं हो सकती। तो बहुत लोग स्पिरिचुअल पाथ पे आके बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं अपने आप को, वो गिल्टी होने लग जाते हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है, वो संभोग को पाप की दृष्टि से देखते हैं। जो लोग संभोग करते हैं उनको पापी खुद को भी कोसते हैं, और एज इफ कोई छुआछूत की बीमारी है ये, जिससे तुम छुटकारा पाना चाह रहे हो, ऐसा व्यवहार हो जाता है मनुष्य का। और ये चलता है ना, पहले कर लेंगे फिर गिल्टी होंगे। केक खाना है, केक पसंद है, फिर खा लोगे फिर गिल्टी होगे, या तो खाओ मत, वो भी नहीं हो रहा है। इतनी आबादी भारत की इसीलिए बढ़ रही क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में संभोग हो रहा है, बल्कि बाहर के देशों में तो उन्होंने फिर भी कंट्रोल कर लिया पॉपुलेशन। यहाँ तो बच्चों को परमात्मा का रूप मानते हैं, तो उस परमात्मा को जन्म देने के लिए तो संभोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की प्यास जीवन की प्रतिभा को आगे बढ़ाना नहीं है, अगर किसी की खोज कोई और है, तो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए ना कि संभोग बट भोजन को भी कम करना पड़ेगा। शरीर के प्रति जागरूकता और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो जागरूकता तभी बढ़ पाएगी जब हम शरीर की छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे कि हम कैसे बॉडी कॉन्शियसनेस में से निकलकर स्पिरिचुअल सोल कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। हमारी आइडेंटिटी ये शरीर नहीं, पर वो आत्मा बन जाए जो इस शरीर के भीतर है। तो संभोग कोर्स मेरा शुरू हो रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनको परेशानी आ रही है जीवन में, जिनको अपने विवाहित जीवन में परेशानी आ रही है। क्योंकि देखिए, विवाहित जीवन के अंदर हम कितना भी कह लें, सब तो ध्यानी बाबा नहीं है। संभोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड ये कोई गलत चीज नहीं है। अगर कोई कार्य करना ही है तो सुंदर तरीके से करो, उस कार्य की गहराई में जाके उस कार्य को समझो। उस कर्म को अगर करना ही है तो ऐसे करो कि वो कर्म मार्गदर्शी बन जाए, वो कर्म तुम्हारी लिबरेशन बन जाए। तंत्र यही कहता है, तंत्र शरीर को गंदा नहीं बोलता, शरीर की जरूरतों को गंदा नहीं मानता। तंत्र कहता है जहां आत्मा वास करती है वो गंदा कैसे हो सकता है? जिस संसार को मेरे परमात्मा ने बनाया वो संसार गंदा कैसे हो सकता है? तंत्र पवित्रता से शुरुआत करता है। तंत्र पवित्र मानता है शरीर को, पवित्र मानता है काम वासना को, पवित्र मानता है प्रेमियों को, प्रेम को। तो अगर तंत्र की दृष्टि से संभोग को जानना है, अगर अपने जीवन में, अपनी साधना में ये अड़चन बन रही है आपकी, कैसे इस पे विजयी बने, ये भी मैं बताऊंगी। ज्वाइन करो संभोग, लिंक बायो में है।